Assalamualaikum everyone. Today we are going to explain what is MATLAB and also talking about the MATLAB grid. What is grid? Grid एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो MATLAB के अंदर काम करती है। तो आज हम इसी चीज़ को देखेंगे। पहले हमने प्रीवियस कोड ले लिया, ये हमारा वही लास्ट लेक्चर का कोड है। अब हम देखते हैं कि इसको रन करके देखते हैं। जैसे कि ये लास्ट लेक्चर का आउटपुट था। अब ये सिंपल है, इंतहाई सिंपल है, इसमें मैंने ग्रिड अप्लाई नहीं किया हुआ। आज का जो हमारा काम है वो यही है, हमने इसमें ग्रिड को अप्लाई करना है। यही एज इट इज़ आपने कोड लिख लेना। अब ग्रिड अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल PLT डॉट ग्रिड टाइप करना है। जैसे ही आप GR लिखेंगे वो ग्रिड को ले आता है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं लेके आ रहा, तो हम ऐसे टाइप कर लेते हैं। हमने बिल्कुल एज इट इज़ ही हमने लिख दिया, जैसे हमने प्लॉट कर देते वैसे ही हमने ग्रिड का फंक्शन यूज़ कर लिया। बस इतना सा डिफरेंट था। ये है होल जो ग्राफ है ना, अभी ये देखें ये होल है। इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए मैं इसे ऑफ़ करता हूँ और कोड को करता हूँ सेव और किसे करता हूँ रन। अब जब मैं अब रन करूँगा तो अभी इसके ऊपर ग्रिड आ चुका है, जो अभी हमें नहीं शो हो रहा क्योंकि हमारी वैल्यूज़ कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से वो हमें वो दिखा नहीं रहा। तो हम वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि वो हमें वाज़ह तौर पे ग्रिड नज़र आए कि ग्रिड लगा किधर है। तो बढ़ते हैं उस चीज़ की तरफ। अभी ये हमने होल के ऊपर अप्लाई किया था। होल डेटा के ऊपर हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया कि ग्रिड लगा दिया, और ग्रिड वो ऊपर शो नहीं हुआ क्योंकि वो टेक्स्ट बैकग्राउंड पे वैसा था, तो वो डाटा वैसा होने की वजह से वो हमें उस तरह वाज़ह तौर पे नज़र नहीं आ सका। हम डाटा को थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि हमें ग्रिड जो है ना वो आसानी से नज़र शो होता हो। जैसे मैं कुछ भी रैंडम डाटा देता जा रहा हूँ और हम लोग यहाँ पे भी बढ़ा लेते हैं ताकि एंटिटीज़ हमारी सेम हो जाए। एंटिटीज़ सेम होगी तो तब भी वो उठाएगा, अदरवाइज़ तो वो नहीं उठाएगा। एक्चुअली हम लोगों ने फ़ॉन्ट को भी यूज़ किया हुआ है, तो हम लोग इसमें फ़ॉन्ट को साइज़, ये जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ब्लू कलर है, वो सारी चीज़ें वो है। अब हमने वाई लेबल बना लिया और एक्स लेबल बना लिया है। अब हम एक लेबल बनाते हैं जो हम लोग एक टाइटल बना लेते हैं ताकि हमारा एक टाइटल भी शो होता हो। PLT डॉट टाइटल के नाम से ही इसका एक नाम है। टाइटल जस्ट आपने यूज़ करना है वर्ड सेमी कॉलन और अंदर टाइप कर देना। आप कुछ भी यहाँ पे लिख ले, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, मैं हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम लिख लेता हूँ। तो आप लोग भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं। हमने सिंपल वो लिख लिया और इसको फ़ॉन्ट देने की ज़रूरत नहीं है आई गेस। तो अगर देना फ़ॉन्ट तो सिर्फ कैमा डालें और यहाँ पे उस फ़ॉन्ट फैमिली को कॉल कर दें, बस वही सेम। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको कॉल ना करें और जस्ट इस लाइन को कॉपी करें और ऊपर पेस्ट कर दें, तब भी वो फ़ॉन्ट काम करेगा और अपना वो फ़ॉन्ट वाला काम हो जाएगा। अभी जैसे ही हम लोग इसको रन करते हैं, अब देखिएगा उसके ऊपर एक टाइटल भी है। देखें हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम के ऊपर एक टाइटल और इसे ग्रिड भी लग चुका है, लेकिन वो मेरी स्क्रीन वाइट है जिसकी वजह से वो शो नहीं कर रहा। वो हो गया। अब ये तो हमने लगाया होल स्क्रीन के ऊपर ग्रिड को कैसे लगाते हैं। अब अगर तो आप चाहते हैं कि हम लोग एक स्पेसिफाई पार्ट को ग्रिड करना चाहते हैं, स्पेसिफाई, आपने कुछ भी नहीं करना। आप सेम कोड लेंगे, ये वाला सेम कोड एज इट इज़, कोई चेंज नहीं करना। सिर्फ यहाँ पे आके ना अब हमने क्या करना है कि एक्स लगाना है। तो यार सिंपल है, हमें क्या ज़रूरत है कि हम वो बड़े बड़े यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज़ का एडिशन और कुछ भी नहीं करना। एक्स एक्सिस आपको पता, ग्राफ के दो पॉइंट्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस। आप जिस पे काम करना है वो एक्स है, मीन्स ये देखें अभी आपने जो ग्रिड लगाना है वो एक्स एक्सिस मतलब कि वो नीचे वाली साइड पे लगाना है, वाई वैल्यू पे नहीं लगाना। तो हमें कुछ भी नहीं, हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखेंगे और लिखते ही आगे पास कर देंगे स्ट्रिंग के अंदर एक्स, भाई एक्स के ऊपर लगाना है बस। अब ये होल के ऊपर नहीं लगेगा, अब ये सिर्फ एक्स के ऊपर लगेगा। सॉरी वो कह रहा है ऑलरेडी रनिंग पे है, तो ऑफ़ करके डिस्कार्ड करके ऑनलाइन करते हैं दोबारा से। तो अब ये जो लगा है ना, ये सिर्फ यहाँ पे ये देखें,
ये मेरे पे वो स्क्रीन शॉट कलर वाइट है ना, तो इसी वजह से वो शो नहीं कर रहा है। ये देखें अभी जो ये ग्रिड लगा है ना, वो ये देखें वो सिर्फ एक्स वाली साइड पे लगा है, वाई वाले पे नहीं लगा है। अब ये सिर्फ एक्स वाली साइड पे, तो इस साइड पे था इतना सा अब वाई पे लगा लो, एक्स पे लगा लो, जहाँ पे आपका दिल करता है आप लगा सकते हो। लेकिन अब ग्रिड का आपको पता चल गया होगा ग्रिड क्या है और कैसे लगती है। सिंपल सा फंडा है और इसमें कोई किसी किस्म का चेंज नहीं है। अब आप चाहते हो कि इस ग्रिड को थोड़ा सा स्टाइलिश करें, थोड़ा सा इसका कलर करें, तो सिंपल है यार, कलर वाली वही चीज़, लेकिन बीच में कामा मस्त डालना है। अपना वो कलर वाला वेरिएबल कॉल करो, कलर है इक्वल डालो और बताओ किस तरह का कलर चाहिए। मैं कहता हूँ ग्रीन चाहिए तो वो ग्रीन चाहिए, तो वो अपना कलर ग्रीन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो इसका लाइनिंग स्टाइल है वो मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ। आप लाइन और आगे क्या हमारा क्या स्टाइल है, हम लाइन स्टाइल को चेंज करना चाह रहे हैं। इक्वल डालो और जो है ना स्ट्रिंग डालो और उसमें बताओ किस तरह का लाइनिंग स्टाइल हो। मैं कहता हूँ इस तरह का भाई लाइनिंग स्टाइल होना चाहिए। और लाइनिंग की विड्थ की बात कर ले तो वही आती है, यही चीज़ें आती हैं ना बेसिक्स, कि वो किस तरह का है, उसका व्यू कैसा है, उसकी लाइनिंग की विड्थ कैसी है, ये सारी चीज़ें इक्वल डालो और यहाँ पे स्ट्रिंग डाल के अपनी लाइनिंग विड्थ। सॉरी ये देखें एरर आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं डाला। आप देखें वो हो गया, लाइनिंग विड्थ यहाँ पे बता दो। अब लाइनिंग विड्थ है तो हमें स्ट्रिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, हम कहते हैं डॉट ज़ीरो, सॉरी 0.5 इट्स लाइनिंग विड्थ, बस इतना सा फंडा है। अब इस तरह ये स्टाइलिश हो गया। अब हम करते हैं PLT डॉट शो, इतना सा काम है। अब हम देखिएगा, अब आपको ना ग्रिड वाज़िया तौर पे नज़र आएगा कि लगा हुआ है यार। ये देखें अब इसके ऊपर ग्रिड लगा हुआ है। मैं इसे सेव करके दोबारा से रील, ये देखें अभी एक एरर दे दिया उसने, कहा लाइनिंग विथ नॉट रिकग्नाइज, तो लगता है हमने स्पेलिंग उसके गलत कर दी है। इस तरह के छोटे छोटे एरर्स आते रहते हैं। हम लोग इसको उठाते हैं और इसे पहले अरेज कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं क्या ये लोड हुआ है सक्सेसफुल। अभी इसको डिस्कॉर्ड करते हैं और फिर चेक करते हैं। ये देखें इस तरह हमारा ग्रिड बहुत ज़्यादा तौर पर जिस तरह का मैंने लाइनिंग स्टाइल कहा था उस तरह की लाइनिंग स्टाइल के साथ वो आ चुका है। अभी आपको मल्टीपल डबल डबल शो हो रहा है, वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। अपन पहले भी ग्राफ को शो कर दिया, नीचे भी शो कर दिया। अब इसे हटाएं ना और एक्स एक्सिस को भी हटा दें कि भैया मुझे तो होल पे चाहिए, मुझे एक्स एक्सिस पे नहीं चाहिए। अब देखिएगा ग्रिडल आपको कैसा शो होता है। अब ये पूरे पैराग्राफ के ऊपर देखें आपका ग्रिडल आ गया। पहले मेरा कलर दूसरा था तो वो वाज़ा तौर पे नज़र नहीं था आ रहा। आप देखें सिर्फ टोटल ग्राफ के ऊपर है। अब आपने वाई एक्सिस पे करना है आप कर ले, एक्स एक्सिस पे करना है आप कर ले। गलती क्या करते हैं कि पहले आप प्लॉट को शो करवा देते हैं फिर आप ये अप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरह तो गलती होनी है, इस तरह तो ग्रिडल ने शो नहीं होना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रिडल पहले अप्लाई करना पड़ेगा फिर उस ग्राफ को प्रेजेंट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं करना होगा कि आप डायरेक्टली वहाँ पे ये चीज़ करें और वो हो जाए, ऐसा नहीं है। ग्रिडल क्या है, ग्रिडल ये देखें ग्रिडल सिर्फ एक चीज़ है कि जो कि आपकी ग्राफ को डिवाइड कर देता है मल्टीपल लाइंस के अंदर। देखें इसने मल्टीपल लाइंस के अंदर डिवाइड कर दिया। हमने देख लिया कि ग्रिडल कैसे लगाते हैं। और ग्रिडल अगर हमने स्पेसिफाई किसी को ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमने स्पेसिफाई एक्स के अंदर लगाना है तो एक्स एक्सिस का यूज़ कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमने उसका कलर रेड रखना है या ग्रीन रखना है तो हम कलर चेंज कर सकते हैं। और ऐसी भी सिचुएशन आ गई है कि हमने उसका लाइनिंग स्टाइल चेंज करना है तो वी कैन डू इट कि हम लोग उसका लाइनिंग स्टाइल 1 मिनट के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका कोई एरर होगा, आपका ग्रिडल काम नहीं कर रहा, तो उसमें एरर्स के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर के आप ये ग्रिडल ऊपर शो कर देंगे, जैसे कि ये देखें मैं अभी इसे कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ और इसे रन करता हूँ। अब मुझे कुछ भी शो नहीं होगा, तो ग्रिडल तो पहले प्रेजेंट होगा, नीचे तो वो आया ही नहीं। ये नंबर 1 एरर ये हो सकता है। दूसरा नंबर आप स्पेलिंग्स की मिस्टेक कर सकते हैं और तीसरा तो एरर है ही नहीं। बस ये 2 एरर्स इसमें फेस करने पड़ सकते हैं आपको। आप स्पेलिंग मिस्टेक या आप उसे पहले प्रेजेंट कर सकते हैं। आप मल्टीपल वैल्यूज़ दें, मल्टीपल फॉन्ट दें और आप ये चीज़ प्रोसीड कर सकते हैं। अभी ना हम लोग बात करेंगे फर्दर इसी के अंदर कि आप एक प्लाट के अंदर सब प्लाट कैसे बना सकते हैं।
प्लॉटिंग विद सब प्लॉट। अभी हमने ग्रिडल की बात कर ली, चले नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बात करते हैं कि आप एक प्लॉट के अंदर फर्दर प्लॉट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो फर्दर प्लॉट आपको ऐड करने के, ये हमारा प्रीवियस कोड है ना, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पहले इसके ऊपर ग्रिडल अप्लाई किया, अब हम इसी कोड के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे कि आप इसको कैसे सब प्लॉट के अंदर डिवाइड कर सकते हो। एक एक प्लॉट है, उसको आपने सब प्लॉट के अंदर डिवाइड करना है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का हमने चेंज करना है। वो जो चीज़ चेंज करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे PLT डॉट प्लॉट और डॉट सब प्लॉट, क्योंकि हम सब प्लॉट के अंदर उसे डिवाइड कर रहे हैं। हमने सब प्लॉट दे दिया। मैंने वो एक तो PLT डॉट शो है ना, एक प्लॉट है, और इसे भी हम शो की जगह पे करेंगे प्लॉट, क्योंकि हम सिंपल उसे प्लॉट कर रहे हैं। PLT डॉट प्लॉट और सॉरी वो PLT डॉट सब प्लॉट। अब सब प्लॉट के अंदर ना आपको कॉलम्स और रोज़ बतानी पड़ेंगे कि कितनी कॉलम चाहिए और कितनी रोज़ चाहिए। आपका जितनी आप कॉलम्स चाहते हैं उस सब प्लॉट कितनी वो बताएं, जितनी आपको रोज़ चाहिए उतने वो बताएं। जैसा कि 1 मैं कहता हूँ भाई 1, और इसके बाद 2 और 3, मुझे 3 चाहिए बस। यहाँ मैं ऐसा भी कह सकता हूँ 1 और 3, इस तरह। ये था हमारा सब प्लॉट, बस इतना सा है। डॉट शो हम लोग कर देते हैं ताकि वो जो प्लॉट हुआ है वो शो भी हो जाए। तो इतना सा अपना काम था, हमने प्लॉट किया और उसको सब प्लॉटिंग कर दी। एक प्लॉट होगा और एक सब प्लॉट होगा, बिल्कुल देखें ये हमारा एक प्लॉट है और ये उसके अंदर सब प्लॉटिंग हुई हुई है। इसी तरह आप ये देखें ना, ये वैल्यूज़ छोटी छोटी होगी कि एक 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 के अंदर हमने उसी तरह के छोटे छोटे बना दिए हैं। मतलब कि क्या, एक बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर मैं आपको ना वो बताता हूँ। अब ये इस तरह क्यों शो हो रहा है, क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा डाटा नहीं है। जितना ज़्यादा डाटा होगा आप उतना एक्यूरेटली सब प्लॉटिंग कर सकते हो। मैं ना अभी नोट पैड पॉइंटर खोल लेते हैं पेंट, और पेंट के ऊपर चलते हैं। अभी ये पेंट कोई नहीं ओपन कर रहा। एक बॉक्स है ना अपने पास, तो उस पे मैंने पेंट को लोड कर लिया ना। अब ये देखें ये सब प्लॉट क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्लॉट था और हम लोग सॉरी अपना ये प्लॉट था एक, और यहाँ पे कुछ शेप्स थी जैसा कि ये, और ये प्लॉट था अपना। अब इसके अंदर एक शेप थी इस तरफ को, एक शेप थी इस तरफ को। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर भी एक प्लॉट बन जाए, वो इस तरह प्लॉट बन गया। हम चाहते हैं कि इसके अंदर भी सब प्लॉट बन जाए, वो भी बन गया। हम चाहते हैं इसके अंदर, वो यही सेम चीज़ हुई हुई है, प्लॉट के अंदर प्लॉट, प्लॉट के अंदर प्लॉट। ये तब तक प्लॉट बनाता जाएगा जब तक वो चीज़ उससे शो हो रही है, वो वाला कोड उसके पास है, तब तक वो उसके ऊपर काम करता जाएगा। प्लॉटिंग यही होती है ना कि एक चीज़ प्लॉट हो गई और उसके अंदर फिर सब प्लॉट, प्लॉट फिर सब प्लॉट, प्लॉट फिर सब प्लॉट। अब इस चीज़ को मज़ीद समझने के लिए हम कोड को करते हैं शॉर्ट, डाटा का भी करते हैं कम, ताकि ये चीज़ वाज़ह तौर पे नज़र आ सके। हमारी एंटिटीज़ हो गई 4, यहाँ पे भी हो गई 4। ये तो आपको भी पता है हमने XY को प्लॉट किया हुआ है। अब हमने यहाँ से XY को हटा देना है, हम थोड़ा सा चेंज करने लगे हैं। फ़ॉन्ट फैमिली को भी हटा देंगे ताकि आपको वाज़ह तौर पे शो हो सके कि हम कर क्या रहे हैं। हम इस भी चीज़ को उड़ा डालते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ग्रिडल को भी हटा देते हैं। टॉपिक हमारा है सब प्लॉटिंग का, जो पहले बड़े ग्राफ में अप्लाई किया, अब हम छोटे ग्राफ में उसी चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो अपना ये तो समझ आ गई नहीं, डाटा है बड़ा हुआ, आप इसको भी हटाना पड़ेगा, लास्ट के ऊपर तो नहीं आएगा। और ये तो चीज़ मैंने बता दी कि PLT डॉट सब प्लॉट के ऊपर अंदर हमने क्या पास किया, हमने पास किया है कि कितने रोज़ हों और कितनी कॉलम्स हों, वो चीज़ पर ऑल। अब हम 1 मिनट के लिए रन करते हैं। मैंने डाटा को बहुत कम कर दिया ताकि डाटा को कम करने से आपका प्लॉट भी उस तरह का बन सके। अब ये प्लॉट के अंदर सब प्लॉट, प्लॉट के अंदर है वो जो बड़ा वो ख़त्म हो गया। अब इसे मज़ीद बेहतर करते हैं। मज़ीद बेहतर करने के लिए आपको इसमें डेटा सेट डालना पड़ेगा। आप डेटा सेट डालें और आप एक ये होता है एक्चुअली यूज़ होता है वहाँ पे जहाँ पे कि मतलब आपके डाटा सेट के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं। कह ले कि अपना डाटा सेट है उसमें मिल्क भी है, मतलब कि ऐसी चीज़ें हैं जो रिलेटेड हैं। आप चाहते हो कि उसका ग्राफ अलग बने, उस ग्राफ अलग बने और उसका ग्राफ अलग बने।
आप ये चीज़ चाहते ही नहीं हो कि सभी का ग्राफ इकट्ठा बने, तो आपको इसको अलग अलग बनाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं करोगे कि एक ही जगह पे इसको कर लो, ऐसा नहीं होगा। अब हम इसको ना फर्दर देखते हैं कि ये फर्दर है चीज़ क्या, थोड़ा सा इसे एक्सप्लोर करते हैं। मैं इसको नाम देने लगा प्लॉट नंबर अपना 1। ये प्लॉट नंबर अपना 1 है जो शो होगा। अब इसको ही मैं कॉपी करने लगा हूँ। ये कह लो कि एक डाटा सेट तो नहीं है मेरे पास डिफरेंट कैटेगरी का, लेकिन मैं इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करके आपको समझाने के लिए ना उसके प्लॉट्स डिफरेंट कर रहा हूँ। मैं मल्टीपल डाटा सेट दे रहा हूँ, मेरे पास तो वही है ना डमी डाटा। मैंने 4 प्लॉट्स का दे दिया, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ तीसरे प्लॉट का, और यहाँ पे अपन दे रहा है कि यार ये दूसरा प्लॉट है और ये फर्स्ट प्लॉट है। मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि 3-4 प्लॉट बना लिए अलग अलग नाम से। तो अब क्योंकि हमारे पास डेटा सेट नहीं है, तो डेटा सेट ना होने की वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते कि अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके, मैं अगर जितना मर्ज़ी ये कोड करूँगा आपको इस तरह समझ नहीं आएगी। अब मैंने इसे डुप्लीकेट किया ताकि हमें मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करके इससे देखने को मिले कि प्लाट है क्या, कैसे सब प्लाटिंग हो रही है, वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे कि मैं इसको करता हूँ रन, अब ये मल्टीपल ग्राफ बन जाएंगे और इस तरह के बने। अब वो शो नहीं कर रहा, ये देखें। हाँ सॉरी, मैंने सेव ही नहीं किया इसे। ये ग्राफ आ गया, दूसरा ग्राफ आ गया, तीसरा प्लॉट आ गया, चौथा प्लॉट आ गया। इस तरह ये प्लॉटिंग को शो करता ही जाएगा। ये मैंने इसलिए किया है कि आपको पता, अब जब डेटा सेट होगा ना तो उसमें यार डिफरेंट कैटेगरीज होंगी। हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज नहीं है यहाँ पे, जिसके बिना पे हम लोग इस प्लॉटिंग को अलग अलग कर सकें। हम लोग ऐसे अलग अलग कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज नहीं है। यहाँ पे तो 2 ही कैटेगरी का डाटा है, तो उसको अलग अलग में कैसे मैप किया जाए। इसीलिए जब आप डाटा सेट लेंगे, आपने सिर्फ यहाँ पर डाटा सेट को इन 2 वेरिएबल्स के अंदर लोड कर लेना है। 2 वेरिएबल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, एक के अंदर ही वो लोड होगा और यहाँ पे उसकी सब प्लाटिंग कर देनी है कि इस तरह वो सब प्लाट हो जाए, तो वो सब प्लाट हो जाएगा। हम फर्दर लेक्चर में इसे मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे कि ये सब प्लॉटिंग है क्या, कैसे कैसे बना सकते हैं विद रियल टाइम एग्जांपल के साथ ना, हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे।